अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु चाहे सो होय। साध संगत प्यार से कहना धन्यवाद। इस माइक द्वारा सुन रहे सभी प्रभु प्रेमी के चरणों में दास का नमस्कार है। इस्लाम धर्म के सुनने वाले भाई को दास सलाम अलैकुम करता है और यहाँ सत्संग पर उपस्थित हमारे महापुरुष और बहने के चरणों में दास का धन्यवाद का स्वीकार हो। साथ ही सभी निवेदन कर रहा है कि त्रुटियों को क्षमा करते हुए आप अपनी दया के हाथ दास के शीश पर रखने की कृपालता करेंगे। साध संगत जी, तभी से आप भजन के माध्यम से, विचार के माध्यम से इस प्रभु परमात्मा की जानकारी ले रहे थे। साध संगत जी, सभी हमारा धर्म शास्त्र वेद पुराण से एक ही निचोड़ मिलता है कि परमात्मा एक है। साध संगत जी, जब परमात्मा एक है, हम यहाँ अनेक हैं। क्यों है साध संगत जी कि हमारे जो भी अगुआकार हुए साध संगत जी अपने अपने ज्ञान द्वारा अपने अपने कर्म कांडों में मुझे फंसा दिया। आओ साध संगत जी, जब ये परमात्मा जब देखते हैं कि हमारे भक्तों का यह दुर्दशा होता है तो ये शरीर रूपी धारण करके हम इंसानों का एक संदेशा पहुंचाते हैं। साध संगत जी, सतगुरु शरीर का नाम नहीं है, सतगुरु एक ज्ञान का नाम है। जिसके अंदर वह ज्ञान आ गया वो सतगुरु हो जाता है। तो आओ साध संगत जी, हम विचार करें कि सभी बार बार इंसान को यही संदेशा देते हैं कि हे इंसान तू इंसान बन जा, हे मानव तू मानव बन जा। आखिर किस लिए हमें इंसान बनने के लिए कहा जाता है, मानव बनने के लिए कहा जाता है? क्या हम मानव नहीं है, हम इंसान नहीं है? साध संगत जी, देखने के लिए हम इंसान हैं, देखने के लिए हम मानव हैं, पर विचार साध संगत जी हमारा वैसा नहीं। अगर जिस दिन हमारा विचार वैसा बन जाएगा तो हम महापुरुष हो जाएंगे। लोग कहते हैं किसी के हाथ जब भलाई हो जाता है तो हमारे लिए भगवान है। क्यों कहते हैं? साध संगत जी, उस इंसान के अंदर वह मानवता, वह गुण उसके अंदर आ जाता है जिसे हम कहते हैं कि ये भगवान स्वरूप है। पर साध संगत जी, हमें यहाँ जन्म मिला है, आखिर किस लिए मिला है? जरा विचार करने की बात है साध संगत जी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि बड़ी भाग्य से ये मनुष्य का तन मिला है। आखिर किस लिए मिला है? साध संगत जी,
83,99,999 जोनी भ्रमण करने के बाद से यह मानव को चोला मिला है। और यह मानव चोला पाकर भी हम इस प्रभु परमात्मा को नहीं जान पाते हैं, नहीं भक्ति कर पाते हैं। आओ साध संगत जी, यह गांव बहुत लंबी है और साध संगत जी यहाँ हमारी संख्या बहुत कम है। तो साध संगत जी कहा गया है कि जिनकी कृपा, हरि की कृपा हो जाती है, वही सत्संग स्थल पर पहुंचते हैं, हरि कथा सुनने पहुंचते हैं। और जिनके ऊपर हरि की कृपा नहीं है वह कभी नहीं पहुंच पाएंगे। साध संगत जी, आपका एक यह मजदूरी हो रहा है, आपको इसका मजदूरी जरूर मिलेगा। पर साध संगत जी कहा गया है कि कर्म करते जाए, फल की इच्छा न करें। तो साध संगत जी, आज जुगो जुगांतर से हमारे महापुरुष यही समझाते चले आ रहे हैं, यही बताते चले आ रहे हैं कि जो यह चोला मिला है अपना लोग सुखी कर ले और लोग सुहेला कर ले। तो साध संगत जी, हम ऐसा कर्म करें, ऐसा अपना विचार बनाए कि जिधर जाए वह विचार हम देख कर लोग कहे कि हाँ यह महापुरुष है, इनका ऐसा विचार है, ऐसा भावना है। हमारा कर्म बनता है कि हम दूसरे को उपकार करें। तो साध संगत जी, ऐसा हमारा विचार होना चाहिए। जब तक साध संगत जी हम विचार नहीं बदलेंगे, अपने भावना को नहीं बदलेंगे, तो साध संगत जी यह सत्संग करने से मुझे कोई लाभ नहीं मिलेगा। जैसे साध संगत जी डॉक्टर कहता है, दवा दे देता है, कहता है कि ये परहेज कर लेना है, तो परहेज कर लोगे तो ठीक हो जाओगे, अन्यथा ये दवा काम नहीं करेगा। वैसे साध संगत जी सतगुरु की वाणी है, जो सतगुरु की वाणी पर चल पड़ता है वो खुशहाल ही खुशहाल हो जाता है, और जो नहीं चलता है वो साध संगत जी वो दुखी का दुखी होता है। साध संगत जी, ये सतगुरु कोई धन नहीं देता है, कोई दौलत नहीं देता है, पर साध संगत जी यही सतगुरु कहता है कि जो 84 में मैं घूम रहा हूँ, भ्रमण कर रहा हूँ, उसे आवागमन से ये मुक्त कर देता है, हमें 84 के बंधन से मुक्त कर देता है। तो साध संगत जी, ऐसे सतगुरु को हम क्यों भूले? साध संगत जी, विचार करने की बात है। ये परमात्मा हम सबकी भला की ही कामना करते हैं। लोग कहते हैं कि भगवान ऐसे कर दिए, वैसे कर दिए, वैसे कर दिए। भगवान क्या अपने बच्चों को क्या कोई दुख देना चाहता है? क्या अपनी माँ अपने पुत्र को दुख देना चाहती है या दुख देखना चाहती है? वैसे ये सतगुरु हैं, किसी को कष्ट देना नहीं चाहते हैं। आओ साध संगत जी, जब जब ये धरती पर पाप बढ़ता है तब तक ये सतगुरु अवतरित होते हैं। तो साध संगत जी, ये संसार आज क्यों दुख के चक्कर में फंसा हुआ है? अभी अभी महात्मा जी कहते कि ये संसार दुखी है, संसार दुखी है, कोई सुखी नहीं है। साध संगत जी, सुखी केवल एक हरि का नाम ही है। हरि का नाम जप कर हम सुख पा सकते हैं, शांति पा सकते हैं। हम धन दौलत से कुछ सुख नहीं प्राप्त कर सकते हैं। धन दौलत जो भी देख रहे हैं एक सौंदर्य है। जैसे हम एक अपने चेहरे को सजाते हैं, वैसे धन के लिए हम सजाते हैं कि हमारा ये धन है, ये दौलत है। पर साध संगत जी, ये धन दौलत हमारे साथ जाने वाला नहीं है, ये सौंदर्य हमारे साथ जाने वाला नहीं है। सब एक दिन मिट जाएगा। जितने हमारे आंखों से दिखाई दे रहा है सब एक दिन मिट जाएगा, कहीं किसी के काम आने वाला नहीं है।
और काम आएंगे तो ये सतगुरु ही काम आएंगे। साथ सिंह जी, हम इस पर घमंड न करें, अभिमान न करें, न हम अपने बल की अभिमान करें, न अपने धन की अभिमान करें, न अपनी बुद्धि की हम अभिमान करें। साथ सिंह जी, आज तक किसी का बुद्धि विवेक घमंड रहा नहीं है। पर साथ सिंह जी, ऐसे इंसान के अंदर थोड़ा भी बल हो जाता है तो कहता है कि मैं बलवान हूँ, मैं इसको ये कर डालूंगा, उसको वो कर डालूंगा। पर साथ सिंह जी, उसे भी कोई बलवान मिल जाता है साथ सिंह जी, तो वो भी कहीं उसको भी झुकना पड़ता है। तो साथ सिंह जी, इस परमात्मा के सामने कोई बलवान नहीं है। तो साथ सिंह जी, ऐसा हम न करें कि हम अपने बल पर, अपने धन पर घमंड करें। अहंकार आज तक किसी का न रहा है और न रहेगा। यही संदेशा आप तक के महापुरुष भजन के माध्यम से दे रहे थे, विचार के माध्यम से दे रहे थे। कबीर साहब कह रहे हैं कि चलता चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, आ दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। संसार आज ये उसी चक्की में चल रहा है साथ सिंह जी। और ये सतगुरु जो अवतरित होते हैं यही संदेशा देते हैं कि हे मानो, अभी अपना सुधार कर लो और इस रमे राम को जानकर अपना रास्ता बदल दो और इनके चरणों में आ जा। तो साथ सिंह जी, उसने के लड़के कबीर साहब के लड़के कमाल जी है, वो भी ठठा कर हंसते हैं कि चलता चक्कीर देख कर दिया हंसा कमाल ठठाए, और जो कील सहारे सट जाए वो साबुत बच जाए। तो साथ सिंह जी, ये समय के सतगुरु कील होते हैं, और जो कील के सहारे रुक सट जाते हैं वह बच जाते हैं, वह 84 के चक्कर से निकल जाते हैं। तो यही सब जुग जुगांतर से हमारे महापुरुष महात्मा सब आप तक ये संदेशा देते आ रहे हैं साथ सिंह जी। तो हम विचार करें, अपना रास्ता बदल दें, हम किसी को चुंगली न करें, किसी की बेईमानी न करें, हम अपनी आओ साथ सिंह जी सुधार कर ले। जैसे कि मान लीजिए हम जब भी घर परिवार में रहते हैं वैसा अपना विचार बनावे। साथ सिंह जी, घर परिवार में क्यों ऐसा झगड़ा हो जाता है? जब साथ सिंह जी इस सतगुरु का ज्ञान सभी परिवार में आ जाएगा तो किसी के घर में कोई झगड़ा नहीं, तकरार नहीं होगा। साथ सिंह जी दास को एक दृष्टांत आ गया। एक बहुत हुई साथ सिंह जी, वो आचार का एक कांच था जो छत के ऊपर रखी थी, धूप में डाल दी धूप दिखाने के लिए। साथ सिंह जी जब कुछ समय बीत गया तो बहू छत के ऊपर गई और सासू माँ से कह रही है, बीच में जैसे पहले आंगन रहता था उसी चौक से बहू कह रही है कि अम्मा जी आप पकड़ लीजिए, मैं यहीं से दे देती हूँ और आप पकड़ लीजिएगा। सास कह रही है कि ठीक है बेटे पकड़ा दो। बहू ऊपर से को कांच का बर्तन देती है अचार वाला और सासू माँ नीचे से रोकती है। सास सिंह जी वह जब बहू पकड़ाई तो सासू माँ के हाथों से वो कांच का बर्तन छूट गया, अचार का बर्तन छूट गया, नीचे गिरकर टूट गया। सासू कह रही है बहू से कि बहू हमसे गलती हो गया, इसके लिए क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैंने रोक रखा था कि हम रोकेंगे और तुम ऊपर से दे रही थी। सास सिंह जी बहू कह रही है नहीं अम्मा जी मुझसे गलती हो गई, आप मुझे बख्श दीजिए, क्योंकि अगर मैं नहीं आपको पकड़ाती तो वो शायद नहीं गिरता, नहीं टूटता। तो सास सिंह जी दोनों आदमी अपनी अपनी गलती मान रहा है,
कि अगर वैसा मैं नहीं करती तो यह नहीं होता, और वो भी सासू माँ भी कर रही है कि वैसा मैं नहीं करती तो नहीं होता। तो सास संग जी अपने आप को हम विचार करें कि जब हम दोनों आदमी अगर हार मान जाएंगे तो जीत दोनों आदमी का हो जाएगा, एक का नहीं होगा। हार जीत दोनों आदमी का हो जाएगा। तो सास संग जी हम ऐसे अपने परिवार में विचार बनाने कि जो भी देखे कहे कि हाँ किसी इंसान या महापुरुष का घर है कि यह घर